वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बसंत का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया। रात 12 बजे के बजाय सुबह 5 बजे तक बसंत मनाने की इजाज़त। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, 25 साल बाद जश्न, इत्तेहाद और खुशियाँ लौटी हैं। बसंत पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर अहले लाहौर को खराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर आज बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी और महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। महफूज बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। बसंत फेस्टिवल में अवाम एहतियात का दामन ना छोड़ें। बसंत के आखिरी रोज जिंदा दिलाने लाहौर का जोश व खरोश उरूज पर पहुंच गया। अंदरूनी लाहौर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। पेचों के मुकाबले, बो काटा के नारे, हल्ला गुल्ला, मौसीकी और भंगड़े के साथ लजीज खानों का तड़का। सुबह गर्मा गर्म हलवा पुड़ी नान चने का नाश्ता हुआ। रात को बारबेक्यू की तैयारी। गैर मुल्की सफीर भी बसंत की खुशी में शरीक। नेटली बेकर और जेन मैरियट दिल्ली गेट पहुंची। बसंती लिबास और गजरे पहने, पतंग भी उड़ाई, ढोल बजाया, बसंत का पूरा मजा लिया। मरीम औरंगजेब ने पतंग उड़ाना सिखाई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने बसंत की इजाजत को सराहा। नवाज शरीफ भी पतंगबाजी करने पहुंचे। हमजा शाहबाज बसंत मनाने अंदरूने लाहौर आए। मरीम नवाज के बेटे जुनैद ने भी बसंत मनाई। लाहौर में 3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का रिकॉर्ड। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, फीडर बस, इलेक्ट्रो बस और दीगर सरकारी बसों पर 2 रोज में 14 लाख मुसाफिरों ने सफर करके नया रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन पर ही मजमूई तौर पर 6 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने मुफ्त सफर इंजॉय किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने बसंत के 2 रोज़ा रिपोर्ट पेश की। पहली दफा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम कहा, अवाम ने तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इतवार भी है और गहमा गहमी भी है। हमारा मुल्क मजीद एहतजाजी सियासत का मुतहमिल नहीं। पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल मुस्तरद कर दी। इतवार के दिन के बावजूद लोगों ने दुकानें खोली, ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियां चलाईं। एहतजाज करने वाली जमातों को कहीं आगे की तरफ देखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। K4 मंसूबे पर विफाक ने वादा पूरा नहीं किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर और सऊदी हुकाम ने वज़ीर दिफा का इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता दावत पर दौरा कर रहे हैं। डिफेंस शो में दुनिया भर से 776 से ज़्यादा कंपनियां जदीद दिफाई सामान पेश करेंगी। हवाई, ज़मीनी, समंदरी, खलाई और सिक्योरिटी के शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वर्ल्ड डिफेंस शो 12 फरवरी तक जारी रहेगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक मलेशिया बहरी ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर तबादला ख्याल हुआ। समुद्री सिक्योरिटी, ऑपरेशनल ताउन और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर। एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास खान के अहले खाना से मुलाकात। शहीद के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। कैप्टन अब्बास खान 3 रोज़ कबल वादी तीरा में कॉप्टर ड्रोन गोला फटने से शहीद हुए थे। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। आप जैसे पुराज़ुम वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद ने कहा, बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कबायली माहिदीन व मिशरान से भी मुलाकात। कबायली माहिदीन व मिशरान का मुसल्लह फ़ौज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान।
पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने एतराफ कर दिया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने लिखा कि भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी के बयानिए को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान से बातचीत करना शिकस्त नहीं है। बीजेपी का सख्त मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। बीजेपी की तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक करवाने का आखिरी रोज तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन ऐप के जरिए बायोमेट्रिक मुकम्मल कर लें। बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। आज़मीन हज की सहूलत के लिए ताशीर सेंटर्स आज शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। 80 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन हज बायोमेट्रिक से मुस्तस्ना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुज़ाकरात की तारीख अभी तय नहीं हुई। मुज़ाकरात का मकाम भी तब्दील हो सकता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। ये किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। अफसोदगी मुकम्मल तौर पर रोकने का मुतालबा भी नाकाबिल कबूल है। अमरीका के साथ जंग का इम्कान हमेशा से मौजूद है। अमरीकी हमला हुआ तो ईरान भी खित्ते में अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाएगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतर के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। कतरी वज़ीर आज़म ने मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। जापान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। वज़ीर आज़म सनाए तकाइची को भारी फतह मिलने की तवक्को। मुल्क के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड बर्फबारी से पोलिंग मुतासर होने का खदशा। माहिरीन के मुताबिक तकाइची की क़दामत पसंद इत्तेहादी जमात 465 नशिस्तों में से 300 से ज़ायद हासिल कर सकती है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के बाद 13वें कौमी पार्लिमानी इंतखाबात और रेफरेंडम में 2 रोज़ बाकी। हुकूमत का तालीमी इदारों में 5 और मुल्क भर में 2 रोज़ा तातीलात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए वोटर नंबर और पोलिंग स्टेशन की मालूमात हासिल करने के तरीके मुतारिफ करा दिए। दारुल हुकूमत ढाका के 3 पोलिंग स्टेशन हसास करार। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद या कौमी हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सिंगापुर एयर शो में चीनी तैयारों का शानदार करतब का मुजाहिरा। J-10 लड़ाका तैयारों ने फजाई करतब पेश किए। इंतहाई मुनज़्ज़म फॉर्मेशन में दिलकश मनाज़िर तख्लीक किए। पायलट्स ने ग्रुप और इनफरादी करतब दिखाकर आला महारत और शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। और सरमाई ओलंपिक्स के पहले दिन 5 तलाई तमगों का फैसला। स्कीइंग में स्विट्जरलैंड और स्वीडन तलाई तमगे जीत चुकी। मेजबान इटली की फ्रांसिस्का लोलोब्रिगिडा ने स्पीड स्केटिंग में सोने का तमगा अपने नाम किया। नॉर्वे की एना ओडाइन स्ट्रीम ने स्की जंपिंग के गोल्ड मेडल जीता। स्नोबोर्डिंग में जापान की किरा किमोरा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।